आदाब। एक बार फिर मेरे चैनल ज़िंदगी है गुलजार में आप सबका खैर मकदम है। आज का दिन हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान या आइन की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर हुआ था और 26 जनवरी को ये लागू किया गया था। आज हम इस खूबसूरत सफ़र को याद करेंगे और इसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे। इस दिन पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं मोहित निगम साहब और गुलजार वानी साहब। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सफ़र एक तारीख साज वाक़या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ख़ास तौर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ने समाज के हर तबके के साथ लेकर एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसकी बुनियाद इंसाफ, आज़ादी, भाईचारा और डेमोक्रेसी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां राइट्स की बात की गई है, वहीं हमें हमारी ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं। आर्टिकल 21 हर सिटीज़न के हक़ ज़िंदगी को महफूज करता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की ज़मानत देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन औरतों और पसमानदा तबकात के हुकूक की हिफाजत भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरलाइंग फिलॉसफी उसकी प्रियम्बल से झलकती है। अब मैं मोहित से ये गुजारिश करती हूँ कि वो हमें प्रियम्बल के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू मैम। संविधान दिवस के इस मौके पर इस तरह से एकत्रित होना एक सुखद अनुभव है। बिल्कुल। संविधान दिवस को मैं कहूँगा ये भी एक तरह का राष्ट्रीय पर्व है। इसका महत्व 26 जनवरी से कम तो नहीं है। और संविधान जहाँ एक और हमारे देश की नीतियों और विधिक संरचना की जन्मस्थली है, वहीं इसका मुख्य पृष्ठ कह सकते हैं संविधान का प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना। हिंदी में इसको उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका मतलब संविधान के जो उद्देश्य जहाँ पे जाहिर होते हैं, जहाँ पे उनका संक्षेप में विवरण दिया गया है, वो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है। ये हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसका इस्तेमाल होता है संविधान की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करने के लिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी बताया है कि संविधान का ये अभिन्न अंग है। तो इसको मैं यहाँ पढ़ूंगा। संविधान के उद्देशिका को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा और इसमें आने वाले कीवर्ड्स जो हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम की व्याख्या करते हैं संक्षेप में, उस पर आप सभी गौर करें। तो भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहाँ पे 3-4 अधिकार जैसी बातें हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका का हिंदी वर्जन था, हिंदी संस्करण था। इसमें संविधान के निर्माताओं ने जो अपेक्षाएं रखी थी, जो उनके एम्बिशंस थे, उनको सारगर्भित किया है और इसी के आधार पे हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए और इसमें आने वाले वर्ड्स को नोटिस करना चाहिए। इसी को मैं इंग्लिश में फिर से पढ़ना चाहूँगा। इसको प्रियम्बल कहते हैं, तो ध्यान से सुने। यहाँ भी अगेन देयर विल बी सम कीवर्ड्स व्हिच डिफाइन द एंटायर पॉलिटी ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अब यहाँ पे 3-4 राइट्स जैसी बातें हैं, 3-4 इंटाइटलमेंट्स हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। Equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, बंधुता या भाईचारा, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution।
तो यहाँ पे आने वाले कीवर्ड शायद 7-8 हैं, इन पे आप ध्यान दें, इन्हें आप याद रखें तो आप अपने संविधान को एक तरह से नटशेल में आपने समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, जो 1976 में आए थे, 42वें संशोधन के बाद इनको डाला गया था। ये संविधान का प्रियम्बल या उद्देशिका था जिसको मैंने पढ़ा। यहाँ पे मैं ऑडियंस से आग्रह करना चाहूँगा कि आज एक राष्ट्रीय पर्व जैसा ही माहौल है, तो क्यों ना आज संविधान तो देखिए हर कोई नहीं पढ़ सकता, बट इसकी उद्देशिका जो केवल 1 पेज का क्रक्स है, इसे हम सब पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये हर जगह अवेलेबल है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में शायद शुरुआती 3-4 पन्नों के अंदर ही इस प्रियम्बल को लिखा गया है। प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक विषय की, चाहे हिंदी या इंग्लिश में हो, उसे ज़रूर पढ़ें। ये एक सामान्य ज्ञान भी है और एक जनरल हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा देश जिस सिस्टम के तहत काम करता है उसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं, कोर कीवर्ड्स क्या हैं। तो ये था हमारे संविधान का प्रियम्बल। थैंक यू जी मोहित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये प्रियम्बल हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जी नगमा, आपकी इसी बात पर मैं अपनी एक पुरानी नज़्म जो मैंने वतन के उन्वान से लिखी थी जी, उसका एक शेर यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूँगा और मैं पेश करना चाहूँगा। शेर इस तरह से है कि हर मज़हब और मिल्लत के लोग रहते हैं तेरे सीने में। जी, ये मैं देश को बता रहा हूँ, अपने मुल्क को बता रहा हूँ कि हर मज़हब और मिल्लत के लोग रहते हैं तेरे सीने में। फ़र्क के बावजूद भारतीय, फ़र्क के बावजूद सबके भारतीय होने पे मुझे नाज है। बिल्कुल। ये एक पुरानी नज़्म है, उसका एक शेर मैंने यहाँ पर आपको सुनाया है। मैं यहाँ पर अपने बारे में और नगमा के बारे में भी ये बताना चाहूँगा कि हम दोनों लॉ के स्टूडेंट्स रहे हैं और मैंने बाद में यूपीएससी में भी लॉ एज अ ऑप्शन लिया है। It is like we are living the academic days of our college and it is a very joyful experience for us that we are studying the constitution law और उसको हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा आईन जो है न सिर्फ हमारे हुकूक की हिफाजत करता है बल्कि एक जिम्मेदार शहरी बनने की हिदायत भी देता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 51A हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारे बुनियादी फ़राइज़ बताता है। वो क्या है कि हमें आईन और कौमी अलामतों का एहतराम, मुल्क की खुद मुख्तारी और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़, कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना, कुदरती वसाइल की हिफाजत और साइंसी सोच को अपनाना शामिल है। ये फ़राइज़ सिटीज़न को उनके हुकूक के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाने की तरगीब भी देते हैं। जी बिल्कुल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरियत, मसावात और आज़ादी के उसूलों की बुनियाद पर एक यूनाइटेड सोसाइटी की तश्कील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो ज़ात, मज़हब या जेंडर का हो, इंसान अपनी सलाहियतों को निखार सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमें याद दिलाता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बहुत जद्दोजहद और सेक्रीफाइसेस देकर हमें आईन की शक्ल में एक खूबसूरत तोहफा दिया है। नगमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम आईन के उसूलों पर चलते रहेंगे तो यकीनन हम मजबूत और खुशहाल भारत बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी नज़म जो मैंने इसी मौजू पर लिखी है आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जी। नज़म का पहला शेर इस तरह से है कि अदल व इंसाफ की हर लम्हा पासदारी रहे, अदल व इंसाफ की हर लम्हा पासदारी रहे, हर फर्द है बराबर उसका हुक्म जारी रहे। बिल्कुल, हर फर्द है बराबर उसका हुक्म जारी रहे। यही आईन की ताकत है, यही इसका मयार। यही आईन की ताकत है, यही उसका मयार। आईन गर मशल राह हो, बड़े मुल्क का वकार। मशल राह का मैं माने यहाँ समझाना चाह रहा हूँ गाइडिंग लाइट, कि अगर हमारा आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गाइडिंग लाइट बनेगा तो हमारे मुल्क का वकार और इज्जत बढ़ता रहेगा। मैं फिर से ये शेर दोहराऊंगा कि यही आईन की ताकत है, यही उसका मयार। आईन गर मशल राह हो, बड़े मुल्क का वकार। आगे मैंने लिखा है कि आईन में लिखा हर हुर्फ हमें प्यारा है। आईन में लिखा हर हुर्फ हमें प्यारा है। कानून को आईन के
रंग से निखारा है। वाह वाह। कानून को आईन के रंग से निखारा है। आगे लिखा है कि आईन ने फर्द को कितने हुकूक से नवाजा है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी, तो मैंने लिखा है कि आईन ने फर्द को कितने हुकूक से नवाजा है। हमारी जमहूरियत इसी आईन का बख्शा है। बिल्कुल। हमारी जमहूरियत इसी आईन का बख्शा है। ये बस एक किताब नहीं हमारी बिसात है। ये बस एक किताब नहीं हमारी बिसात है। इसकी हिफाजत में हमको रहना मोहतात है। इसकी हिफाजत में हमको रहना मोहतात है। आखिरी शेर इस नज़म का मैं पेश करूँगा कि ये आईन ही हमारा रहबर हमारी शान है। ये आईन ही हमारा रहबर हमारी शान है। ये नए और मजबूत भारत की पहचान है। बिल्कुल, ये नए और मजबूत भारत की पहचान है। वाह, बहुत खूब। आपने बड़ी खूबसूरती से चंद अशार में आईन से जुड़े कई पहलुओं को बयान किया है। आखिर में मैं एक बार फिर आप सब से दरख्वास्त करती हूँ कि हम सब ये अहद लें कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करेंगे और उसकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे। तभी हम सब एक जिम्मेदार शहरी बन सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे की मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी है गुलजार। शुक्रिया।